हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टॉन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे जो भी निफ्टी के सेक्टर्स हैं उनके बारे में। एक एक सेक्टर का यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे एंड देखते हैं किसी सेक्टर में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हुई दिख रही है क्या। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है उनका मैं एनालिसिस लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ एंड आप वो जाके देख सकते हैं इन दोनों इन सेक्टर्स के लिए। मैं उसका जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ से निफ्टी आईटी से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी आईटी भी आप यहाँ मंथली से अगर देखें तो काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश चल रहा है। इसने अप्रॉक्सीमेटली ये जो कैंडल है जून की, यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली 37% के यहाँ पे रिटर्न्स दे दिए हैं। एंड यहाँ वीकली में अगर हम आए तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा साइडवेज जा चुका है इंडेक्स। तो दिस इज़ क्वाइट नेचुरल, इतने अच्छे रनअप के बाद इंडेक्स भी थोड़ा सा रेस्ट, या फिर स्टॉक भी कोई होता है थोड़ा सा रेस्ट लेता है, थोड़ा डिप या फिर थोड़ा साइडवेज चला जाता है। एंड प्रोबेबली इस महीने जैसे आईटी सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो प्रोबेबली वो रिजल्ट्स आने के बाद एक क्लियर डायरेक्शन हमें यहाँ पे पता लगेगी। तो नेक्स्ट सेक्टर पे यहाँ पे चलते हैं विच इज़ दी ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें रनअप दिया सितंबर से लेके। एंड इस सेक्टर के मैंने दो वीडियोस विच इज़ हीरो मोटो एंड बजाज ऑटो, इनके एनालिसिस भी इस अपने चैनल पे यहाँ पे दिए थे। आप जाके वो स्टॉक एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसने भी काफ़ी अच्छा हमें रनअप दिया है। यहाँ से अगर आप रिटर्न देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 9.7 या 10% के आसपास के इसने यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। एंड ये लास्ट वीक जो है ये सेक्टर के लिए काफ़ी बेकार रहा है। यहाँ से जो हमारे टॉप से आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 6.5% के आसपास इंडेक्स हमारे यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। बट यूजुअली ये जो ट्रेंड लाइन है जो आप ये चैनल देख रहे हैं उसकी लोअर ट्रेंड लाइन पे ये काफ़ी बार सब यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, यहाँ से ऊपर, देन यहाँ से ऊपर, देन अगेन यहाँ से बाउंस एंड अगेन उस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 50 ईएमए का भी सपोर्ट है। तो अगर हमारा निफ्टी या फिर ब्रॉडर मार्केट जो है वो टर्न अराउंड लेता है तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं विच इज़ द मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें इस महीने में इसने रनअप दिया है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अगर आप देखें तो 12 साढ़े 12% के रिटर्न्स ये दे चुका है। एंड इस सेक्टर के भी दो स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस करके अपने चैनल पर डाला था विच वर सेल एंड एपीएल अपोलो ट्यूब्स। दोनों ही सही चल रहे हैं। एंड मोस्ट लाइकली अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाइज के पास आ चुका है, ये जो डॉटेड लाइन है इसके आसपास में ये जो इंडेक्स है वहाँ आ चुका है। तो क्वाइट नेचुरली ये थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले रहा है। एंड मोस्ट लाइकली ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एंड कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। या फिर एक पॉसिबिलिटी और है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा डिप खाया एंड डिप खा के अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो वो तो आगे के टाइम हमें पता चलेगा कि क्या रहेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर मेटल सेक्टर। आगे हम चलते हैं एफएमसीजी सेक्टर पे। तो एफएमसीजी सेक्टर भी आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये जून से ही अपना बुलिश रन इसने काफ़ी चालू रख रखा है। एंड बॉटम से आप यहाँ तक देखें तो इसने काफ़ी अच्छे 25% के रिटर्न्स हमें दे दिए हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे डिप खाया है एंड अपनी 50 ईएमए जो है उसके आसपास में कहीं पे आ चुका है। सो चांसेस हैं कि ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पैटर्न वैटर्न बना के यहाँ पे ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। या फिर एक केस और है कि ये जो आप येलो बॉक्स देख रहे हैं ये भी एक अच्छा जोन निकल के आ रहा है स्टॉक के लिए। तो हो सकता है एफएमजीजी सेक्टर यहाँ कहीं पे आए एंड थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कुछ बुलिश पैटर्न बनाए एंड देन ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो आपको अगर कोई बुलिश पैटर्न या ऐसा कुछ रिवर्सल पैटर्न्स यहाँ पे कहीं पे दिखते हैं तो जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं विच इज़ मीडिया सेक्टर। तो मीडिया सेक्टर में यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं। ये सेक्टर एक रनअप यहाँ पे इसने दिया था जून के महीने में, जून का महीने भी नहीं, जून के पहले हफ्ते में इसने एक रनअप दिया था। उसके बाद से साइडवेज ही चल रहा है। तो जब तक इसके जो टॉप्स एंड बॉटम्स हैं, टॉप आप ये कह लीजिए एंड बॉटम आप ये कह लीजिए, तो जब तक इनके नीचे ये मीडिया सेक्टर नहीं निकलता तब तक इसमें कुछ मेजर मूव्स आने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तब तक के लिए सेक्टर साइडवेज ही है। तो नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं विच इज़ द फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर आउट ऑफ ऑल सेक्टर्स आई वुड से इसने सबसे अच्छा रनअप यहाँ पे दिया है। इसका रनअप यहाँ जून से चल रहा है एंड आप यहाँ से लेकर टॉप तक देखें तो इसने 31.5% के अप्रॉक्स के रिटर्न्स दिए हैं विच आर क्वाइट गुड रिटर्न्स।
उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो गया है। एंड अभी भी इसमें कुछ खास करने को है नहीं, आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी नीचे वाली उसके आसपास में ये है। तो हो सकता है यहाँ से ये रन अप लेने को तैयार हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा और साइडवेज यहाँ पे जा सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ऊपर है, तो इसको भी एक ब्रेक या एक रेस्ट चाहिए होता है। तो हो सकता है ये थोड़ा कंसोलिडेट करता रहे। अपवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये ऑल टाइम हाइज जो है सेक्टर के, विच इज़ अराउंड 23,600 के लेवल आप ले लीजिए, ये जब तक टेकन आउट नहीं होते, आई डोंट थिंक फार्मा सेक्टर में कोई बहुत बड़ा अप मूव आएगा। डाउनवर्ड मूव के लिए तो एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के ज़रूर आ रहा है 22,870 के आसपास। बट आई वुड स्टिल से कि जब तक ये 50 EMA के ऊपर है, तब तक मोस्ट लाइकली सेक्टर बुलिश ही है। उसके नीचे जब तक नहीं आता तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम वाली यहाँ पे बात है। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ फिर चलते हैं, विच इज़ PSU बैंक्स। तो PSU बैंक आप देख सकते हैं कि जैसे बाकी सेक्टर जून वून से ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर हम जून का टॉप लें तो वहाँ से ये अभी तक 17.6, ऑलमोस्ट 17.5-18% के आसपास का करेक्शन दे चुका है। एंड इसकी जो बॉटम ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टचेस भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। 50 EMA का जो वीकली का लेवल है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है ये सेक्टर भी यहाँ से अब अप मूव अपना स्टार्ट करे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं, दैट आर 68-75 के आसपास के जो लेवल्स हैं ये। एंड नीचे की साइड में अगर मैं बोलूँ तो ये जो येलो बॉक्स आपको दिख रहा है, विच इज़ अराउंड 6500 से लेके 6600 के आसपास। तो जब तक ये दोनों में से कोई एक ब्रेक नहीं होता, कोई मेजर अप मूव या डाउन मूव आएगा उसका हम कह नहीं सकते। तो इन दोनों लेवल्स के ब्रेक होने का यहाँ पे वेट कीजिए, उसके बाद ज़रूर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी शॉर्ट करने की या फिर लॉन्ग जाने की ज़रूर मिलेगी PSU बैंक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे रियल्टी सेक्टर पे चलते हैं। तो रियल्टी सेक्टर भी आप देख सकते हैं लास्ट मंथ काफ़ी अच्छा इसने रन अप दिया था। इस सेक्टर का भी मैंने एक स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डाला था, जिसने लाइक 1 या 2 दिन में ही हमें काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे दिया था। उसके बाद ये सीधा यहाँ पे डाउन आ चुका है। एंड ये जो इसका कंसोलिडेशन वाला फेज था ये सेम उसी रेंज में यहाँ पे आ चुका है। तो अब मोस्ट लाइकली या तो यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट करता रहेगा, एंड अगर इसको बुलिश जाना होगा तो यहीं से ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। एंड अगर इसका बेरिश का रहेगा तो नीचे वाले जो लेवल आपको दिख रहे हैं 1000 के आसपास के, ये लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि रियल्टी सेक्टर यहाँ से नीचे जा सकता है। अब नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, विच इज़ एनर्जी सेक्टर, जो हमारा ONGC, रिलायंस एंड ये ऑल सेक्टर जिसमें आते हैं। तो एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी चॉपी यहाँ पे चल रहा है। एंड ये जो बॉटम ट्रेंड लाइन है यहाँ कहीं पे आसपास में आ चुका है। जब तक यहाँ पे कोई आपको डब्लू पैटर्न या फिर कुछ बुलिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ नहीं दिखता, तो तब तक के लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। एंड अगर ये वाला जो बॉटम का लेवल आपको दिख रहा है 41,500 के आसपास का, ये अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम थोड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 40,000 के लेवल्स, एंड देन फर्दर डाउन। तो दिस वाज फॉर एनर्जी सेक्टर। अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं, विच इज़ ऑयल एंड गैस। तो ये सेक्टर एक्चुअली इसी महीने आया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने को है नहीं, बट स्टिल जो दिख रहा है उस हिसाब से तो ये एक ऐसे डाउनवर्ड डाउनवर्ड इसमें चल रहा है, डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये थोड़ा सा गिरते हुए अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 12,000 के आसपास आ सकता है। एंड यहाँ से कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी हमें अगर दिखती है तो हम इसमें लॉन्ग फिर जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारे वो स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पे निकल के आते हैं। तो स्मॉल कैप्स तो आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने रन अप दिया इस साल, एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से लेके 44% के रिटर्न्स हमें ये दे चुका है। तो नेचुरली थोड़ा सा ये पॉज ले रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, लाइक लास्ट स्विंग जो इसका निकल के आ रहा है वो यहाँ कहीं पे निकल के आता है। तो आइडियली अगर थियोरेटिकली मैं यहाँ पे कहूँ तो जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक हो जाते 8,400 से लेके 8,450 के आसपास के, तब तक इसमें कोई डाउन ट्रेंड का हम नहीं कह सकते। बट हाँ, एक छोटा करेक्शन यहाँ पे ज़रूर आ सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे लॉन्ग जाने का देख रहे हैं तो लॉन्ग जाने के लिए या तो यहाँ पे अगर कुछ आपको ऐसा डब्लू पैटर्न कुछ देखने मिल जाए या फिर कुछ बुलिश पैटर्न यहाँ देखने को मिल जाए, एंड देन फाइनली जब ये ऑल टाइम हाइस टेकन आउट हो जाए तो हम यहाँ पे अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज स्मॉल कैप में ढूंढ सकते हैं। एक बार हम मिड कैप भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो मिड कैप सेक्टर आप अगर देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं लग रहा है।
बिकॉज ऑनेस्टली 50 EMA पे हमेशा सपोर्ट ले लेता है, इस बार इसने 50 EMA को ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा एक डीप करेक्शन की तरफ बढ़ रहा हो। तो ये आप ट्रेंड लाइन नीचे की देख सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये यहाँ तक कहीं पे आ सकता है एंड यहाँ से कुछ अपना सपोर्ट्स फाइंड करके ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, या फिर एक रीजन और निकल के आ रहा है यहाँ कहीं पे, विच इज़ 12,600 के आसपास। यहाँ कहीं पे आके अगर आपको बुलिश पैटर्न कुछ देखने को मिलता है, तब तक हम वेट कर सकते हैं कि आगे का इसका आउटलुक क्या रहेगा। जब तक ये नीचे 12,200 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, तब तक इसका आउटलुक बुलिश ही है ओवरऑल। बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा डिप खाने के लिए नीचे आ सकता है। सो तो मेरे को लास्ट वीडियो के कमेंट्स में लाइक 3 स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट किया था किसी ने, तो वो भी यहाँ पे हम एनालिसिस कर देते हैं जल्दी से। तो उसमें से फर्स्ट जो स्टॉक है दैट इज़ एंजल फाइन कैम। तो एंजन फाइन फाइन कैम आप अगर मंथली में जाके देखते हैं तो ज़्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, इंट्रोड्यूस हुआ हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा है भी नहीं हमारे पास एनालिसिस करने को। तो हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ये एक येलो बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये पहले से रेजिस्टेंस हुआ करता था, देन ब्रेकआउट हुआ एंड देन ये एरिया अब सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। अगर हम वीकली में आके थोड़ा सा और फाइन ट्यून करते हैं इसको, तो अप्रॉक्सीमेटली ये एरिया कहीं पे निकल के आता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है अगेन इस एरिया के आसपास में कहीं पे आ रहा है। एंड अब हो सकता है यहाँ पे ये कुछ कंसोलिडेशन में चला जाए या फिर कुछ डब्लू पैटर्न या कुछ बनता हुआ अगर हमें दिखता है, तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। अगर ये एरियाज यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं तो फिर मेरा आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा स्टॉक के लिए। सो दैट्स दिस वाज ऑल फॉर दिस स्टॉक। नेक्स्ट हम ज्योति रेजिन्स पे चलते हैं। सो ज्योति रेजिन्स अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके, अगर आप ये ईएमएस वगैरह हटा के, तो काफ़ी अच्छा इसने बुल रन दिया है। एंड स्टॉक अभी काइंड ऑफ एक पैटर्न में यहाँ पे फंस गया है। अगर आप यहाँ वीकली में देखें तो ये पैटर्न कुछ ऐसा सा बन के आता है अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। सो जब तक इसमें ये अपर ट्रेंड लाइन या लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता, हम कुछ कह नहीं सकते। तब तक के लिए स्टॉक मोस्टली साइडवेज ही चलता रहेगा। अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री जनरेट करनी है तो ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं इनके ब्रेक होने का यहाँ पे वेट कीजिए। नेक्स्ट हमारा पोषक जो है ये है स्टॉक। एंड इसमें भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा रनअप मिला एंड देन स्टॉक अभी काफ़ी डाउन उसमें जा चुका है। एक बार हम यहाँ फिबोनाची लगा लेते हैं। फिबोनाची यहाँ अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा गोल्डन जोन है इसके आसपास में कहीं पे आ चुका है। एंड अगर ये स्टॉक ऊपर जाना होगा तो यही एरिया है, यहाँ से मोस्ट लाइकली ऊपर जाना चाहिए। अब लेवल्स की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर हम, तो मंथली में सॉरी वीकली में आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली ये जो एरिया है 6276 के आसपास का, इसके ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर स्टॉक यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके रीटेस्ट करके अगेन ऐसे जाता है तो हम इसमें ज़रूर लॉन्ग जा सकते हैं। एंड अगर ये इस ट्रेंड लाइन को एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक प्लस अगर ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर इसका जो आउटलुक है स्टॉक का थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा एंड देन स्टॉक थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। So this was all for this video. I hope you like it, and if you do like it then keep supporting and I'll keep bringing more videos like this. So अभी के लिए इतना ही, thank you.